आज हम बात करेंगे ओनली हेयर ग्रोथ डाइट के बारे में, जो 100% काम करेगी। ये साइंस से प्रूव्ड है कि आप जो भी खाते हैं या पीते हैं वो आपके डाइजेशन के थ्रू आपके ब्लड में जाता है और ब्लड फ्लो होते हुए वो सीधा आपके हेयर फॉलिकल तक जाता है, तभी आपके हेयर अच्छे से ग्रोथ होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई या कोई भी बिल्डिंग बनाता है, उसकी अगर नींव मजबूत नहीं है तो आप बिल्डिंग के ऊपर उसको कितना भी मजबूत कर लो, कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। उसी तरह से आप चाहे कितना भी हेयर केयर कर लो, आप कितना सीरम लगा लो, मिनोक्सिडिल लगा लो, या कोई भी वर्कआउट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, या किसी भी तरह की आप दवाई लगा लो, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो मैं आज बात करूंगा ओनली डाइट के बारे में, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको क्या खाना है और किस तरह से आपको आपका दिन गुजारना है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको फ्रेश होने के बाद ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, और ब्लैक कॉफ़ी जब आप पियोगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक हीट जनरेट होगी, यानी कॉफ़ी आपकी बॉडी के अंदर हीट पैदा करती है, जिससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो आपकी नींद खुल जाएगी, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। और बॉडी एक्टिव होते ही कम से कम 20 to 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो हेड स्टैंड हो, चाहे योगा हो, चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी ज़रूर है 20 से 30 मिनट तक। और हेड स्टैंड अगर आप करो तो वो सबसे बेस्ट है, जिससे आपका ब्लड फ्लो आपके हेयर फॉलिकल तक बहुत जल्दी पहुंचता है, और ये बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। इसे किंग ऑफ योगा भी बोलते हैं। मैंने इसके वीडियो ट्यूटोरियल बना रखे हैं, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक करेंगे तो आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहां आप हेड स्टैंड भी आप सीख सकते हैं। अगर आपको हेड स्टैंड नहीं आता है तो इनिशियल स्टेज से मैंने बताया कि किस तरह से आप हेड स्टैंड सीख सकते हैं और आपको किस तरह से हेड स्टैंड करना चाहिए। 30 मिनट वर्कआउट के बाद में आप बाथ ले लें और फ्रेश हो जाएं। उसके बाद में जो आपकी फर्स्ट डाइट रहेगी ब्रेकफास्ट, वो डाइट आपकी बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग डाइट होनी चाहिए। आपके ब्रेकफास्ट के अंदर अच्छे से प्रोटीन होना चाहिए, बायोटीन होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए, और कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मिनरल्स और विटामिन आपके ब्रेकफास्ट में हो। तो आप मॉर्निंग के अंदर एग ले सकते हैं, 2 से 3 एग आपको मॉर्निंग में लेने चाहिए। एग के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। एक एग के अंदर 4 ग्राम से लेके लगभग 6 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है बहुत ही इजी वे में। तो आप 2 या 3 एग लेंगे तो आपको 10 से 15 ग्राम प्रोटीन मॉर्निंग में मिल जाएगा। और प्रोटीन कैरेटीन ये सेम चीज है, हमारे बाल जो बने हैं कैरेटीन से बने हैं, और प्रोटीन से कैरेटीन बनता है, ये सेम बात है। तो आप प्रोटीन लेंगे तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा मॉर्निंग के अंदर। और एक के साथ आपको ब्राउन ब्रेड लेनी है, ना कि व्हाइट ब्रेड। व्हाइट ब्रेड केवल मैदे की बनी होती है, उसके अंदर कोई मिनरल्स विटामिन कुछ भी नहीं होता, ना फाइबर होते हैं। तो व्हाइट ब्रेड अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप ब्राउन ब्रेड ले लें, या फिर मॉर्निंग में 1 से 2 चपाती आप अच्छे से ले सकते हैं आमलेट के साथ ही। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप काले चने, सोयाबीन और स्प्राउट्स को आप रात को भिगो के रख दें, और मॉर्निंग में जब वो अंकुरित हो जाए तो वो आप उन्हें अच्छे से खा सकते हैं। उसके साथ में आप ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं, और इस ब्रेकफास्ट के साथ में आप थोड़ा सा फ्रूट और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। और फ्रूट में अगर आप एप्पल ले तो और भी अच्छा रहेगा। एप्पल को आप मॉर्निंग में लें, उसके 2 पीस करें और उसको छोटे छोटे करके चॉप करके, और आप उसी अपने बाउल के अंदर डाल लें जिसमें आपने स्प्राउट्स और सारी चीजें डाली है, और आप आराम से उसे खा सकते हैं। और इस तरह से आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा प्रोटीन और मिनरल्स के साथ हो जाएगा। और उसके बाद आप ऑफिस जाएं या कोई भी काम करें, आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। और उसके बाद में आप 12, 1, 2 बजे जब भी आप अपना लंच लेते हैं, तो लंच में आपको क्या करना है, लंच में आप रख सकते हैं हरी सब्जी, चपाती और दही और थोड़ा सा सलाद। अगर आपने 1 बजे के आसपास लंच किया है तो आपको 3 से 4 बजे के बीच में कोई ना कोई जूस लेना है, चाहे वो मौसमी का जूस हो, चाहे वो ऑरेंज का जूस हो, चाहे वो पपैया का जूस हो, चाहे वो बनाना का जूस हो। कोई ना कोई जूस आपको लेना है। बनाना का जूस अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं 2 बनाना उसमें आ जाए, इसी तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। अपना मौसमी का जूस, ऑरेंज जूस, तो आपको 3 से 4 बजे के बीच में जूस लेना बहुत जरूरी है। यही आपके काम करेंगे हेयर फॉल ग्रोथ के लिए, और आपकी ओवरऑल बॉडी की फिटनेस के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं डाइजेशन अच्छा हो इसी वजह से कर रहे हैं। बनाना के अंदर अच्छे से फाइबर भरे हुए होते हैं, ऑरेंज के अंदर सिट्रस होता है। मतलब आपको एक तो सिट्रस वाले फ्रूट ज्यादा लेने हैं, चाहे ऑरेंज हो, लेमन हो, एवोकाडो हो, इस तरह के फ्रूट। अब आपने 3 से 4 बजे के बीच में अपना जूस ले लिया, तो अब आपको 6 बजे के आसपास आपको ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी आपको लेनी है। बनानी कैसे है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ग्रीन टी बनाते हैं या ब्लैक टी बनाते हैं, तो ब्लैक टी का मैं आपको बता देता हूं। ब्लैक टी आपको क्या करना है, पहले पानी बॉईल करना है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी इलायची डालनी है, अदरक डालनी है, और उसके अंदर आपको दालचीनी डालनी है। ठीक है, दालचीनी, सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर सिनेमन की जो स्टिक आती है उसको भी आप कूट के और चाय के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसको आपको बंद कर देना है। ठीक है, बंद करने के बाद में आपको उसके अंदर चाय पत्ती थोड़ी सी डालनी है। चाय पत्ती डालने के बाद आपको हाफ लेमन उसके अंदर डालना है, या फिर 1 टीस्पून लेमन उसके अंदर डालना है, और 1 स्पून आपको हनी का
ब्लैक टी के अंदर डालना है। जब ये टी आप पियोगे, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करेगी, आपके डाइजेशन को इतना अच्छा कर देगी, इतना अच्छा कर देगी, आपके डाइजेशन को जो सारा फूड है वो प्रोसेस होके आपके ब्लड फ्लो के थ्रू आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर सप्लाई होगा, और सारे मिनरल्स, विटामिन सारे बॉडी के अंदर सप्लाई होंगे, और वो आपके हेयर फॉलिकल तक पहुंचेंगे। और जब ब्लड हेयर फॉलिकल तक पहुंचता है तो आपका डीएचटी भी नहीं बनता। डीएचटी बनने का कारण यही है कि आपके हेयर फॉलिकल तक ब्लड नहीं पहुंचता, और ब्लड नहीं पहुंचता तो वहां वो जगह जो होती है वो डीएचटी ले लेता है, तो इस वजह से हेयर फॉल होना चालू हो जाता है। जो टी मैंने आपको बताई वो आपको रेगुलर अगर आप लोगे तो आपको हेयर ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा मदद करेगी। दूसरी चीज, अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी भी बहुत अच्छी चीज है। ग्रीन टी एक ऐसी टी है, ये वर्ल्ड की बेस्ट टी मानी जाती है। तो आप ये देख लीजिए ग्रीन टी कितनी पावरफुल टी है। तो ग्रीन टी आपको कैसे बनाना है, पानी गर्म करना है आपको, उस पानी बॉयल होने के बाद में आपको ग्रीन टी उसके अंदर डालनी है। हम जो चाय पत्ती बॉयल होते हुए डाल देते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो कभी भी कोई भी चाय पत्ती हो या किसी भी तरह की टी हो, बॉयल होने के बाद में ही डालना है। उसके बाद में आप सेम हाफ लेमन डालेंगे और 1 स्पून हनी डालेंगे, और आप ग्रीन टी को आराम से पी सकते हैं। ग्रीन टी के अंदर आपको इलायची ये चीजें डालने की जरूरत नहीं है। जो ये टी मैं बता रहा हूं इसको नॉर्मल बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जो भी फूड हम खाते हैं वो फूड अगर डाइजेस्ट नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं होगा हमारे गट के अंदर, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऑब्जर्व होना जरूरी है। ऑब्जर्व होने के लिए आपको इन दोनों में से एक टी इवनिंग टाइम में पीनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं 7 से लेकर 9 बजे के बीच में डिनर की। डिनर में हमें क्या क्या लेना है, तो मैं आपको बता दूं, डिनर के अंदर दाल लेनी है या वेजिटेबल लेनी है। कोशिश करना है कि डिनर के अंदर आपके अच्छी खासी दाल हो, कोई भी दाल हो सकती है, हर दाल के अंदर प्रोटीन्स मिनरल्स होते हैं। तो आप दाल लेंगे मॉर्निंग में, सब्जी लेंगे, अपनी नॉर्मल चपाती लेंगे। चपाती आप गेहूं की भी ले सकते हैं, मक्का की भी ले सकते हैं, और बेजर की रोटी आती है वो भी आप ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आप चपाती ले सकते हैं। गेहूं में भी भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। आप सब्जी के अंदर पनीर भी ऐड कर सकते हैं, अगर पनीर हो या दाल हो, इनमें से कोई भी, मतलब जिसके अंदर प्रोटीन हो, वो आपको डाइट लेनी है। कार्बोहाइड्रेट आपको कम रखना है, यानी रोटी 1 से 2 ही रखनी है। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको अवॉइड करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, मैदा, ये जो मैंने आपको बताया, व्हाइट राइस, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये आपके अंदर फैट बढ़ाते हैं और इनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता। तो कोशिश करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, जैसे ब्राउन ब्रेड है, गेहूं है, ओट्स है, इस तरह के फूड पे आपको फूड कंज्यूम करने हैं। उसके बाद में जब आप डिनर करें, उसके बाद में आप मिल्क ले सकते हैं, और ड्राई फूड आप उसके बाद में ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर अखरोट है, बादाम है, ये आपको चबा चबा के नाइट को खाना है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ये हेल्दी फैट होते हैं, ये रात भर आपकी बॉडी के अंदर काम करते हैं। और जब आप अच्छे से डिनर ले लें तो आप कम से कम 1 घंटे तक बेड पे ना जाएं, आपको सोना नहीं है। 1 घंटे आपको बॉडी में डाइजेशन होने में लगता है, तो 1 घंटे के बाद ही आप बेड पे जाएं। तो आप इस तरह से रखें कि जो भी आप डिनर लें तो सोने से 1 घंटे पहले अपने डिनर को फिनिश कर लें। मैंने आपको 1 दिन का डाइट प्लान कंप्लीटली बता दिया जो आपकी हेयर ग्रोथ के अंदर मदद करेगा। और हाँ, आपको क्या चीज अवॉइड करनी है, आपको सबसे पहले शुगर कम करनी है, आपको कम से कम शुगर कंज्यूम करनी है। दूसरी चीज जंक फूड, फ्राई फूड आपको कम खाने हैं। और तीसरी चीज मैदा, आपको मैदे को अवॉइड करना है, यानी कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको अवॉइड करनी है। ये तीनों चीज आपको कम से कम रखनी है अपनी डाइट के अंदर, जितना हो सके छोड़ दे तो अच्छा है हमेशा के लिए। और लास्ट और फाइनल, आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका डाइजेशन में इंप्रूवमेंट अच्छे से नहीं आएगा और आपका ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। उसके अलावा आप हेड स्टैंड जरूर करें, सीख लें, ये आपके लाइफ टाइम आपकी जिंदगी में हमेशा काम आने वाला है, आपकी हेल्थ को हमेशा अच्छा रखने वाला है। इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, वहां से आप जाके हेड स्टैंड सीख भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।